हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और इसके पिछले वाले क्लास के भीतर हम लोगों ने ये देख लिया था कि कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी कैसे हम एक सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करके कई सारे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है ना। तो अब ये सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया कि हम लोग ने हिंदी का सेंटेंस पकड़ा और कई सारे हिंदी के सेंटेंसेस बना दिए, और एक टेंस से दूसरे टेंस में, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में करना भी सीख लिया। अब बात आती है कि सर अभी तक हम लोगों का जो मेन मोटिव था, क्या मेन मोटिव था कि भैया टेंस हम क्यों सीख रहे हैं। सर टेंस हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम हिंदी से किस में कन्वर्ट कर पाएँ, इंग्लिश में। ठीक, अभी तक हम उसकी बात नहीं किए हैं, है ना। हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएं इसकी बात तो नहीं किए हैं। तो चलिए मेन समझते हैं कहानी को। कहानी को कैसे मेन समझेंगे, मेनली समझिए। अब हमको हिंदी पूरा समझ में आ गया है, अब हिंदी समझ में आ गया तो फिर हमको क्या चाहिए, इंग्लिश। और इंग्लिश का मतलब क्या, भाई ये बताओ, हिंदी जो हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं हिंदी में, तो हमारी जो हिंदी वाली बातें हैं वो कैसे बनी हैं। भाई कोई भी लैंग्वेज बनी कैसे, सबसे पहले तो इसको पकड़ो ना। तो कोई भी लैंग्वेज जो बनती है वो किससे बनती है, लेटर से। लेटर मतलब अक्षर, है ना। अगर मान लो जैसे हम लोग अक्षरों की बात करें, तो अगर हम अ की बात करें तो अ एक अक्षर है, क एक अक्षर है, ख एक अक्षर है, ग एक अक्षर है, ये सब क्या है, अक्षर है। दैट मीन्स अ से लेके अज्ञा तक ये सब के सब क्या है, अक्षर है। और पूरे अक्षरों की ग्रुपिंग हो जाती है तो उसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, मेनली हर लैंग्वेज का। जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज, हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, एक भाषा है। भाषा क्या होती है भैया, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैंने एक भाषा की सहायता ली है। कौन सी भाषा है ये, हिंदी भाषा है। इस हिंदी भाषा की सहायता से जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, जो मुझे बताना है वो मैं बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ। और आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, भाषा। अगर मान लीजिए हिंदी भाषा मेरे पास नहीं होती तो आप समझ पाते हैं। मुझे हिंदी भाषा नहीं आती तो आपको आती, तब मैं जो बोलता या जो भी कहता आप समझ पाते, नहीं। दैट मीन्स मैं अपनी फीलिंग को नहीं समझा सकता था अगर मेरे पास कोई भाषा नहीं होती। तो मेनली वही बात मैं समझा रहा हूँ कि जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होता है, वो किससे बना होता है, उनके वर्णमाला से, अक्षरों से बना होता है। भाषा की सबसे यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट देखी जाए तो क्या है, अक्षर है ना। अक्षर यानी उसी को हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। जब अक्षरों की ग्रुपिंग होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्णमाला, यानी अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। मेनली अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज करोगे। हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं यानी हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो हिंदी का क्या लोगे, अल्फ़ाबेट। मेनली हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो दो अल्फ़ाबेट आपको देखने के लिए मिलेंगे फिलहाल में हम लोगों के लिए। एक तो हिंदी का होगा, है ना, और एक इंग्लिश का होगा। अब हिंदी के वर्णमाला की बात करूं मैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट की बात करूं तो आप जानते हो कहाँ से कहाँ तक होता है, अ से लेके अज्ञा तक होता है। और वर्णमाला के अंदर होते क्या हैं, अक्षर। तो इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, वर्णमाला किससे मिलकर बना होता है, अक्षरों से। टोटल 49 बोले जाते हैं, मतलब टोटल 52 होते हैं, 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऐसे ही इंग्लिश वर्णमाला की मैं बात करूं तो ये कहाँ से होता है स्टार्ट, ए से लेके जेड तक। और कितने लेटर इसके अंदर पाए जाते हैं, 26। क्लियर है, हाँ या ना। तो अगर सीधी सीधी बात की जाए तो कोई भाषा बनेगा किससे, लेटर से। लेटर आएंगे, उन्हीं लेटरों से ही आपकी भाषा तैयार होगी। लैंग्वेज सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि उसकी वर्णमाला को पहचानना, है कि नहीं। जब आप बहुत छोटे बच्चे थे तो आपको हिंदी में पढ़ाया गया था अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। पहले अ से अनार, आ से आम, ई से इमली सीखे आप लोग, फिर उसकी मात्रा लगाना सीखे, मात्रा लगा के शब्द बनाए, है कि नहीं है। फिर उन्हीं शब्दों से बातें बनाए, दैट मीन्स वाक्य बनाए, और वही वाक्य आपका क्या बन गया, आपकी बात बन गई, वही भाषा है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ नहीं है। वैसे इंग्लिश में भी आप लोगों को सिखाया गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। फिर उससे वर्ड बनाना सिखाया गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। समझ में आ नहीं आ रहा। तो ऐसे ही तो स्टार्टिंग होती है भाषा की, लेकिन मूल चीज़ क्या है, उसकी वर्णमाला। तो वैसे ही अगर हम इंग्लिश चाह रहे हैं, दैट मीन्स हम चाह रहे हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर पाएँ, इंग्लिश। मतलब हिंदी बात को इंग्लिश में, इस इंग्लिश वाली बात में करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब हम भाषा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, सीधा सीधा। मतलब भाषा को पकड़ना चाह रहे हैं ना, हम हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा में जाना चाह रहे हैं।
दैट मीन्स हम हिंदी वर्णमाला को छोड़ के कौन सी वर्णमाला यूज करना चाह रहे हैं, इंग्लिश वर्णमाला। समझ में आ रहा ना। और ये वर्णमाला किससे बनेगी, लेटर से। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपनी भाषा को, अपनी बातों को किसी के रूप में या किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मेनली सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लेटर। अब ये जब लेटर ग्रुपिंग करते हैं, लेटर क्या करते हैं, ग्रुपिंग। मेनली अगर मैं इंग्लिश वर्णमाला की बात कर रहा हूँ तो कितने हैं, ए से लेके जेड तक। तो इसमें ए से लेके जेड तक में से कुछ अक्षरों को मैं मिलाऊं, कुछ अक्षरों को मिलाऊं और मिला के एक मतलब एक ग्रुपिंग कर दूं। जैसे कई सारे अक्षर हैं, इन कई सारे अक्षरों में से कुछ अक्षरों को एक जगह पे रखूं और वो अक्षर कोई अर्थ निकालने लगे। क्या निकालने लगे, अर्थ निकालने लगे। तब उसको मैं क्या बोलूँगा, वर्ड। क्या बोलूँगा, वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। समझ में आया। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हमको लेटर पता है तो हम वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्ड। जब आपको वर्ड बनाने आ गया, जब क्या आ गया, वर्ड बनाने आ गया, तो फिर आप वर्ड की फिर ग्रुपिंग करोगे। यहाँ पे भी आपने क्या किया, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब समूह बनाया। और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ग्रुपिंग। क्या किया आपने, ग्रुपिंग किया। अब जब वर्ड का ग्रुपिंग करोगे, और ग्रुपिंग इस तरीके से करना, मतलब कई सारे शब्दों को एक जगह पे ले जाके रख दिया और इस तरीके से रखा कि जिससे उनसे भी एक अर्थ निकलने लगा, उनसे भी एक अर्थ निकलने लगा। तब उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। समझ में आया। वाक्य यानी बात। तो बन गई आपकी बात। क्लियर है। अब वही तो है बात। अब बात बनेगी कैसे, यानी सेंटेंस बनेगा कैसे। सबसे पहले आपको लेटर की क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करोगे तो क्या बनेगा, वर्ड। वर्ड की ग्रुपिंग करोगे तो सेंटेंस। मेनली बस याद ये रखना है कि जब भी आप ग्रुपिंग करो तो एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकला तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी सेंटेंस मतलब वर्ड की ग्रुपिंग किया तुमने, और यहाँ पे भी क्या निकलना चाहिए, एक मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकला तो बात नहीं बनी। ठीक है, जैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ, देखना कैसे। इस चीज को मिटाओ, देखना। जैसे सपोज कर लो ए से जेड तक है, तो इस ए से जेड तक की कहानी को थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको। तो मेनली मैंने ए से जेड तक में से निकाला एक लेटर ए, फिर दूसरा लेके आया पी, ठीक है, फिर तीसरा भी लेके आया पी, चौथा एल, पांचवा ई, एक जगह रख दिया। क्या बन गया ये, एप्पल। और एप्पल का क्या मतलब होता है, सेब। निकला कि नहीं निकला मतलब। तो आपको क्या करना है, ऐसे लेटर की ग्रुपिंग ऐसे करनी है जिसका क्या निकले, एक अर्थ। तो वही क्या बन जाएगा, वर्ड। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, मैं यहीं से निकालता, यहाँ से दिखेगा। इसी से ए निकाला, फिर एन निकाला, फिर के निकाला, फिर यहाँ से टी निकाला, ठीक है, फिर ओ निकाला, फिर पी निकाला। अब मैं पूछूं आपसे, इसका कोई अर्थ है। ग्रुपिंग कर दिया ना, ए का, एन का, के का, टी का, पी, ओ का, पी का, सबका ग्रुपिंग कर दिया। इसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ है। तो ये कोई वर्ड नहीं है। समझ में आया। अर्थ निकलेगा तभी ये वर्ड है, अदरवाइज ये वर्ड नहीं है। समझ में आया नहीं है। अब ऐसे आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। समझ में आ गया ना, वर्ड किसे कहेंगे। ग्रुपिंग कर दो लेटर्स की और उसका क्या निकलना चाहिए, अर्थ। मिल और भी करो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आ गया ए एन, मतलब मैंने ए निकाला, एन निकाला, तो एन, एन मतलब एक, एन मतलब एक, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से मैंने निकाला ई ए टी, मतलब ई ए टी की ग्रुपिंग कर दी। तो इससे भी क्या मतलब होगा, ईट मतलब खाना, ठीक है, ठीक। और फिर यहीं से केवल आई निकाल के रख दिया, आई निकाल के। तो आई मतलब भी क्या होता है, मैं। मिल गया। तो मैंने इस ए टू जेड में से कई सारे वर्ड बना दिए वर्ड। अब मैं क्या करूंगा, इन वर्ड की भी ग्रुपिंग करूंगा। अब देखो, रखने का तरीका होना चाहिए। वर्ड को रखने का क्या होना चाहिए, तरीका। अगर तरीका नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। वही प्रॉपर तरीका समझोगे तभी काम बनेगा। जैसे यहाँ पे आपने बोला ना, ग्रुपिंग किया, तो ग्रुपिंग निकलने के बाद क्या, ग्रुपिंग करने के बाद क्या निकलनी चाहिए, मीनिंग। तभी जाके क्या बनेगा, वर्ड, ठीक है ना। उसी तरीके से जब सेंटेंस बनाना है तो वर्ड की ग्रुपिंग करोगे। और इसकी ग्रुपिंग करने के लिए पूरा प्रॉपर क्या है, रूल है। प्रॉपर क्या है, रूल है ना। एक रूल बना दिया गया है और उस तरीके से यदि आप ग्रुपिंग करोगे तो सेंटेंस का क्या निकलेगा, मीनिंग, है ना। तभी सेंटेंस का क्या निकलेगा, मीनिंग। और जब सेंटेंस का मीनिंग निकलने लगेगा तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आप डेफिनेशन भी यही पढ़ते हो कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का समूह होता है जिसका एक क्या होता है, अर्थ निकलता है। ठीक है, क्लियर। अब समझो, मैं इसको रख रहा हूँ, तो मैं इसको रखने का मेरा मतलब तरीका समझना। मैंने इसको रखा, मैंने यहाँ पे लिखा आई, उसके बाद फिर मैंने लिखा यहाँ पे ईट, आई ईट, और यहाँ पे एन, फिर क्या लिख दिया, एप्पल लिख दिया। इन सभी को मैंने क्या उठा के एक जगह पे रख दिया, आया ना, एक जगह पे रख दिया। अब लिखा, अब देखो इसको क्या कर दिया, अच्छे से ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग मतलब एक रूल के तहत किया है, अच्छे तरीके से अरेंज किया है। तो अब लिखा है आई ईट एन एप्पल। अब मैं देखूंगा इस पूरे को मिला के कोई अर्थ निकल रहा है क्या। आई मतलब मैं, ईट मतलब खाता हूँ, एन मतलब एक, एप्पल मतलब सेब। तो इस पूरे का अर्थ निकला कि मैं एक सेब खाता हूँ। निकल गया ना अर्थ। और अगर अर्थ निकल गया तो इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस है ना। अब मान लो ग्रुपिंग मैंने ऐसे नहीं की होती, ऐसे किया होता, एप्पल एन, फिर लिखा होता एप्पल ईट आई, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, क्लियर है। तो मेनली अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश को किस में कन्वर्ट करना है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए मेरे पास, अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो शब्द चाहिए ना, आया ना, वर्ड चाहिए ना। कैसा वर्ड चाहिए, जैसे मुझे क्या बताना था कि मैं एक सेब खाता हूँ, तो मुझे मैं, जो हिंदी वाला शब्द है मैं, उसकी इंग्लिश का वर्ड चाहिए कि इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, एक है तो एन लगा लिखा ना, तो उस एक का इंग्लिश शब्द चाहिए। खाता हूँ तो उसके लिए इंग्लिश शब्द चाहिए। सेब है तो सेब का इंग्लिश शब्द चाहिए। समझ में आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं इंग्लिश में चाहता हूँ ट्रांसलेट करना, तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, वर्ड, कि एक हिंदी का इंग्लिश में क्या अर्थ है। जैसे मैंने बोल दिया अभी मान लो मेरे सामने आ जाएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये पता करना पड़ेगा, है ना। जब ये पता रहेगा तभी तो होगा। तो ध्यान रखिए, टेंस हो या सीधा सीधा बोला जाए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग पे जितना ज़्यादा हो सके आप कमांड बैठाइए। इसको तो बनाना नहीं है, वर्ड बनाना नहीं ना है, वर्ड तो बना हुआ है, और ना इसके लिए कोई नियम है कि आप वर्ड बना सकते हो। यानी एप्पल की स्पेलिंग लिखने के लिए कोई फॉर्मूला या कोई रूल नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे मेरा मन किया कि मैं मुझे ये पता करना हो कि सपोज कर लो कि सो रहा है, एक शब्द आया सोना, क्या आ गया, सोना, सो रहा है या सोना। अब इसको मुझे इंग्लिश में इसका वर्ड बनाना है, इसका मुझे क्या बनाना है, इंग्लिश में कोई वर्ड, कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि सोना मतलब स्लिप होता है ना, स्लिप मतलब सोना होता है, तो ये बना हुआ है। लेकिन हमारे पास अगर बोल दिया जाए कि ये बताओ कि सोना का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो क्या होगा, तो हम बना पाएंगे नहीं, वो पहले से प्रॉपर बना हुआ है, स्लिप। यानी अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। समझ में आया। यानी शब्द को याद ही करना पड़ेगा, उसको बनाने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, शब्दों से सेंटेंस बनाने का तरीका है, समझ में आया, लेकिन शब्दों को बनाने का तरीका नहीं है। मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे पता है कि दौड़ने के लिए मुझे हर हाल में रन ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है। रन लिखोगे तो वही इंडिकेट कर रहा है दौड़ना। नहीं, मैं तो याद ही नहीं करूंगा, मैं बनाऊंगा, अपने मन से बनाऊंगा। तो दौड़ना कि तुम अपने मन से कोई स्पेलिंग तैयार कर सकते हो और तुमने कर भी दिया तो उसको कोई वैलिड मानेगा नहीं। इसका मतलब ये फील तो पहले ले लो कि इंग्लिश में सबसे बेसिक पॉइंट जो है तुम्हारा शब्द है, और जो सबसे कठोर चीज़ है, जो हार्ड चीज़ है, वो शब्द ही है। क्योंकि सेंटेंस तो तुम बना लोगे ना, क्योंकि इसका तो एक प्रॉपर रूल है, रूल पकड़ लिया सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन मेन काम किस पे करना पड़ेगा, मीनिंग पे, वर्ड मीनिंग। समझ में आया। वर्ड मीनिंग पे जिसने कमांड बना लिया उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर। तो हर प्रॉपर हिंदी शब्द, क्योंकि हम क्या हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हमको चाहिए क्या, इंग्लिश में बोलना है, तो हिंदी के जितने भी शब्द उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो जानना। क्लियर है। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो स्टूडेंट ये पकड़ लेगा कि हिंदी का इंग्लिश ये है, तो फिर ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ड मिल गया तो सेंटेंस बनाने के लिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक रूल मिलेगा। उस रूल की सहायता से हम क्या कर लेंगे, आराम से सेंटेंसेस बना लेंगे। यानी हम कोई भी बात इंग्लिश में बोल सकते हैं जब हमारे पास हिंदी का इंग्लिश वर्ड हो। क्लियर है।
आई होप क्लियर हो गया। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले किस पे काम करिए आप, वर्ड पे। जितना ज़्यादा हो सके हिंदी शब्दों को इंग्लिश में पकड़िए, है ना, जितना मीनिंग हो सके याद करिए, रिमेंबर करिए। और देखिए याद करने भी के लिए भी दिक्कत नहीं है, आप जब रेगुलर बेसिस पे उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, वो याद हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए, तो वर्ड मीनिंग तो अभी हम नहीं सीखेंगे, हमारा काम क्या है कि हमारे पास शब्द है। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास, आपको पता है कि हिंदी में जो शब्द है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यानी वर्ड मीनिंग आपको पता है, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। और आप भी ऐसा ही काम करेंगे, रेगुलर बेसिस पे याद करेंगे, ताकि आपको, मैंने जो एज्यूमशन आपके ऊपर रखी है कि हाँ मुझे पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग याद किए हुए हैं, तो ये आप एज्यूमशन तोड़े ना, आपको याद हो, ठीक है। आप रेगुलर बेसिस पे इस पे काम करेंगे, ओके। अब मेरे पास शब्द हैं, मैं सेंटेंस बनाने का जो रूल है उस पे काम करने जा रहा हूँ कि आखिर कैसे हम एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो मेनली सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है कि सेंटेंस को बनाना। तो अब सेंटेंस बनाने के लिए ये बोला गया कि देखो यार, जब तुम वर्ड उठाओगे तो ये जो वर्ड होंगे वो कई सारे प्रकार के होंगे, वर्ड के बहुत सारे प्रकार होते हैं। चलो ये भी देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। ये जो शब्द हैं, शब्द बनाओगे तो ये शब्द कई प्रकार के होंगे, ठीक है ना। कई सारे प्रकार मतलब समझ पा रहे हो ना, बहुत सारे प्रकार होंगे इसके। इन्हीं शब्दों को आइडेंटिफिकेशन के रूप में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, यानी इन शब्दों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पढ़ते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें देखते हो कि कोई शब्द नाउन कहलाता है, और कैसे शब्द को हम नाउन कहेंगे, जो नाम को बता रहा होगा। ऐसा शब्द जो किसको इंडिकेट कर रहा है, नाम को, इसका मतलब वो कैसा शब्द माना जाएगा, नाउन, उसको हम नाउन कहेंगे। जितने भी शब्द नाउन के जगह पे आए हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जितने भी शब्द नाउन के जगह पे आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जितने भी काम वाले शब्द हैं, ऐसे शब्द जो काम को इंडिकेट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। और जितने भी शब्द नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और जितने भी शब्द वर्ब यानी काम की क्वालिटी बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जितने भी शब्द और क्या करते हैं भैया, जितने भी शब्द नाउन के पहले आके नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। जितने भी शब्द दो बातों को एक साथ सबमर्ज करते हैं उनको बोलते हैं कंजक्शन, है ना, कंजक्शन। जितने भी शब्द क्या करते हैं भैया, जो क्या करते हैं, जो एक्चुअल में सम स्टूडेंट फीलिंग को, यानी अंदर से निकली हुई फीलिंग को डिनोट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। समझ में आया, इंटरजेक्शन। और जो नाउन के नंबर को डिफाइन कर रहे होते हैं, या नाउन के क्या निश्चितता को बता रहे होते हैं कि ये नाउन या जो नाम है वो निश्चित है कि अनिश्चित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल। देखिए एक बार में मैंने खत्म कर दिया पूरे वर्ड के टाइप को। टोटल कितने टाइप हैं, 9। नाउन क्या करता है, तो कैसे शब्द को हम नाउन कहेंगे, जो नाम को इंडिकेट करता है। जो शब्द नाम को इंडिकेट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन। जो शब्द नाम के जगह पे यूज किया जाता है, प्रोनाउन। याद रह जाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, छोटा छोटा लिखवा देता हूँ, है ना। यहाँ से देखेंगे, नाउन मतलब जो शब्द नाम के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्पेशली किसको इंडिकेट करता है, नाम यानी नेम को, उसको क्या बोलेंगे, नाउन। तो ये नाउन हो गया अपना। उसके बाद जो शब्द नाम यानी नेम के जगह पर यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, ठीक है। जो शब्द काम को इंडिकेट करता है, काम को इंडिकेट करता है, उसे क्या बोलेंगे, वर्ब, ठीक है। जो शब्द मतलब जो वर्ड है, जो शब्द
नाउन एंड प्रोनाउन को, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी को डिफाइन करता है, ठीक है, विशेषता बताता है, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, जो शब्द काम की विशेषता बताता है, काम यानी वर्क, ठीक है ना, जो शब्द वर्क या काम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। जो शब्द क्या बोलते हैं, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन शो करता है, ठीक है, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। कंजक्शन, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। ठीक है, और इंटरजेक्शन किसको बोलेंगे भाई? तो इंटरजेक्शन देख लीजिएगा, जो शब्द भावनाओं को, नहीं भावनाओं मत लिखिए, अचानक से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। क्लियर है? चलिए, इंटरजेक्शन क्या होता है क्लियर हो गया होगा। सॉरी, यहाँ पे नीचे नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, नोट करेंगे इसको। चलिए आगे देखेंगे। तो मेनली आप लोगों ने ये समझ लिया कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है। अब मेनली हमको ये शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी तो देख लें। डेफिनेशन तो मेनली समझ में आ गया, और डेफिनेशन आप लोगों को पता भी होगा, है कि नहीं है? इंग्लिश में आपको भारी भरकम डेफिनेशन लिखवाया जाता है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये सब आप डेफिनेशन पढ़े हुए हैं। डेफिनेशन नहीं लिखवाना है मुझे, सिर्फ समझाना है, मेरा काम है इंग्लिश को समझाना, ठीक है ना। अब जैसे कैसे हम पहचानेंगे कि नाउन है? तो नाउन वाले बहुत सारे शब्द आपको मिलते होंगे, जैसे किसी का भी नाम, जैसे राहुल, मोहन, गोरखपुर, फलाने ढिकाने, किसी का भी नाम हो, क्या है वो? नाउन है। इस दुनिया में कोई भी चीज जिसका एक नाम है, वो नाम वाला शब्द क्या है? नाउन है। और हर एक चीज का नाम है। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं इसको किस नाम से पुकारूंगा? मार्कर। तो दैट मीन्स ये मार्कर शब्द क्या हो गया? नाउन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसको क्या बोलूंगा मैं? क्या नाम बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ इसको? बेटा व्हाइट बोर्ड बोलता हूँ ना, बेटा व्हाइट बोर्ड। तो मेनली व्हाइट बोर्ड है ना, तो व्हाइट बोर्ड इसका नाम है। और व्हाइट बोर्ड मतलब इट इज अ नाम, यस और नो? नाम मतलब नाउन। तो व्हाइट बोर्ड शब्द क्या हो जाएगा अपने आप में? नाउन। तो इस दुनिया की हर एक चीज का नाम है, और हर नाम वाला शब्द ही क्या है? नाउन है। तो आई होप आप इतनी बात समझ लो ना। तो जो भी चीजें आपके आसपास नजर आ रही है, उन सबका जो नाम है वो क्या है? नाउन है। शहर का नाम वो भी नाउन, आपके गाँव का नाम वो भी नाउन, आपका नाम स्वयं, आपका स्वयं का जो नाम है वो भी क्या है? नाउन है, ठीक है ना। कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, जौन आप बोल रहे हैं, जिसका जो नाम है वो सब का सब क्या है? नाउन है। तो किसी का भी नाम, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूं, जैसे गोरखपुर, फिर भारत यानी इंडिया लिख सकता हूं, है या ना। टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल, ये सब के सब क्या है? नाउन, ठीक है। तो नाउन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन तो पूरा का पूरा एकदम लंबा कहानी है ना। प्रोनाउन क्या? जो नाम के जगह पे यूज किया जाता है। मेनली आप नाम नहीं ले सकते, तो वहां पे आप क्या लोगे? प्रोनाउन। जैसे मैं ही अपना नाम बार बार लेके बोल सकता हूँ, मैं अपना नाम बार बार लेके नहीं यूज कर सकता हूँ, तो मैं अपने नाम के जगह पे एक शब्द यूज करूंगा, ठीक है ना। उस शब्द को ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन।
ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लें या रख लें माइंड में तो अच्छा होगा। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट बनवा दे रहा हूँ ताकि आपको यूज करने में मज़ा आए। ठीक है, मेरे लिए अभी मैं चार्ट बनवाए हम, क्योंकि अभी हम चार्ट बनवा देंगे तो दिक्कत होगा। फिलहाल में आप कुछ लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर। जैसे आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, ठीक है ना, माई मतलब मेरा। ठीक है, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है। देखते जाएंगे। वी मतलब हम, और आवर मतलब हमारा, अस मतलब हमें, यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद हमारे सामने आता है ही मतलब वह, सी मतलब भी लड़की के लिए वह ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इट मतलब यह, हिज मतलब उसे या उसका, सॉरी उसका, क्या यूज करेंगे, उसका। हिम मतलब उसे, हर मतलब उसे या उसकी। ठीक है, दे मतलब वे, इट्स मतलब इसे या इसका, देम मतलब उनको। ठीक है, और देयर, THEIR, देयर मतलब उनका। ऐसे समझो, देम मतलब उन्हें, और यहाँ पे क्या जाएगा, उनका। आई होप दिख रहा होगा, एक बार मैं नीचे तक देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा छोटा तो हो गया है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इन सबको मिटा के इधर ला के रख देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दे मतलब वे, देम मतलब उन्हें, और देयर मतलब उनका। ठीक है, उनका। इसके अलावा क्या हटाया था मैंने, इट्स, तो इट्स मतलब इसे या इसका। ठीक है, क्लियर, और तो कुछ बचा नहीं है। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, ये भी लिख लीजिए। दिज मतलब ये सब, और दोज मतलब वे सब। ठीक है, वे सब, ये सब के सब क्या हैं, आपके सामने आने वाले प्रोनाउन हैं। तो इन सभी प्रोनाउनों का आपको आपके सेंटेंसेस के अंदर यूज भी करना है, तो ये सभी आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, बाकी आता है हमारे सामने अगला पोर्शन, वर्ब मतलब तो भाई काम, और काम तो बहुत है कि नहीं है, बहुत सारे काम आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे प्ले मतलब खेलना। ठीक है, रन मतलब दौड़ना। तो जितना भी काम हो सकता है जिसके लास्ट में क्या लगा रहे ना, तो क्या हो जाएगा, वर्ब मेनली। उसके अलावा क्या हम बोल सकते हैं, जैसे स्लिप मतलब सोना। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, वर्ब। ठीक है, वर्ब मेनली 5 फॉर्म में आपको नजर आएंगे। कितने फॉर्म में, 5 फॉर्म। तो ये पांचों फॉर्म वर्ब के हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में घुसेंगे तो सबसे पहले वर्ब डिफाइन कर लेंगे, तभी सेंटेंसेस पे आएंगे। ठीक है ना, पहले तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जो चीज़ें चाहिए हमको उस अनुसार हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेनली एडजेक्टिव क्या होता है, जो विशेषता बताता है। विशेषता मतलब जैसे मान लीजिए कि घोड़ा है, तो घोड़े का कलर कैसा है, नीला है, तो नीला कलर क्या बताएगा, विशेषता। जैसे वह लड़का क्लेवर है, चतुर है, समझ में आ रहा है, तो ब्लू मतलब नीला हो गया, क्लेवर मतलब चतुर हो गया। ठीक है ना। ऑनेस्ट बोल दिया, कहा कि वो लड़का क्या है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ठीक है, तो ईमानदार हो गया। तो ये सब के सब क्या हैं, एडजेक्टिव। क्लियर है, इस तरीके के शब्द मिल रहे हैं जो विशेषता बता रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडवर्ब मतलब जो काम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति खेल रहा है, तो कैसा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, गुड प्लेइंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्ब। समझ में आ रहा है। खराब खेल रहा है, बैड प्लेइंग। समझ में आ रहा है। तो जो काम की विशेषता बता रहा होगा, काम की क्वालिटी बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा, एडवर्ब। प्रीपोजिशन तो बड़ा यूज करना होगा आपको। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब प्रीपोजिशन देख लेना। जैसे मेनली कुछ प्रीपोजिशन आप देख लो, जैसे इन मतलब
में, एट मतलब भी में होता है, ऑन मतलब पर, ये सब क्या है प्रीपोजिशन। बाय मतलब के द्वारा, फ्रॉम मतलब से, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपको क्या है, कैसे मिलेंगे आपको, ये सब के सब आपको यूज करने वाले प्रीपोजिशन नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है प्रीपोजिशन। जैसे बट, बट मतलब लेकिन, ये भी क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऐसे ही बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे। एबव, एबव मतलब ऊपर, ठीक है। अपॉन, अपॉन मतलब के ऊपर, ठीक है। समझ में आया। ये सब के सब क्या है प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशंस का भी आपको क्या करना है यूज करना है। थ्रो, थ्रो मतलब के द्वारा, यहाँ पे थ्रो मतलब के भी थ्रो मतलब भी क्या हो जाएगा के द्वारा। अर्थ अलग अलग होता है सबका, अर्थ क्या होता है अलग अलग। टू को देखोगे, टू देख लो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। टू का मतलब को, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट आपको मिलेगा ऑफ, तो ऑफ का मतलब का की के। इन सभी जगहों पे क्या यूज किया जाता है ऑफ, का की के लिए ऑफ। तो ये सब के सब क्या है प्रीपोजिशन, जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन समझ में आ गया। कंजक्शन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर कंजक्शन देखेंगे हम लोग। कंजक्शन देखिएगा, तो मेनली कंजक्शन की यदि मैं बात करूं तो कंजक्शन हमारे वहाँ जैसे कि एंड, एंड मतलब और, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है ना, बिकॉज मतलब क्योंकि। विच, विच मतलब जो, ठीक है ना। ऐसे ही व्हेन मतलब जब, देन मतलब तब। ये सब आपके क्या मिलेंगे कंजक्शन। मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने ये एंड और बिकॉज मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत मिलेंगे जिनका हम यूज कर रहे होंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताते रहूँगा। बाकी इंटरजेक्शन आप देख लो, तो मेनली इंटरजेक्शन कैसे मिलेंगे आपको, जैसे कि सौरो, सौरो मतलब दुखी, सौरो मतलब दुखी, ठीक है। ऐसे ही हुर्रा, ठीक है ना, ये खुशी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। खुशी होने पे ये क्या किया जाता है इंटरजेक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन में आप इतना याद रखो कि जब आदमी बहुत खुश है तो हुर्रा बोलता है, यानी जीत जाता है तो बोलता है ना कि हुर्रा वी वॉन द मैच, समझ में आ रहा है, तो हुर्रा यूज करता है। सौरो, सौरो मतलब दुखी है, फीलिंग है, ठीक है ना। ओ माई गॉड, दैट इज द इंटरजेक्शन। क्या है अचानक से निकलती है फीलिंग। जैसे वाव हो गया, वाव बहुत अच्छी चीज़ देखी आपने तो आपको मतलब अच्छा मतलब सुंदर चीज़ देखा तो बोला ना वाव कितना सुंदर है, तो वाव जो शब्द है वो क्या है इंटरजेक्शन है, क्लियर है। ये इनर फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बचता है आपके सामने आर्टिकल। आर्टिकल भी देख लो, तो मेनली आर्टिकल के अंदर तो भैया क्या आते हैं, तीन ही शब्द ही आते हैं। एक आता है ए, दूसरा आता है एन और तीसरा आता है द आता है। मेनली ए एन द का काम क्या है, आर्टिकल का काम क्या है, तो आर्टिकल का काम ये है कि नाउन जो है हमारा उसको ये दिखाना कि वो डेफिनिट है कि इनडेफिनिट, यानी निश्चित है कि अनिश्चित। ए और एन का मतलब क्या होता है एक, क्या होता है एक, और द तो एक्चुअल में क्या करने के लिए उस शब्द की, उस नाउन की विशेष क्या बोलते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए आता है। समझ में आ रहा है। मेनली यहाँ समझ लेना कि जब किसी नाउन को हमको स्पेशल बनाना हो तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे द, सीधा मतलब समझना। यानी कोई भी इस दुनिया के अंदर स्पेशल चीज़ है तो उसके पीछे क्या लगेगा नाम, यानी स्पेशल चीज़ के पीछे जो नाम स्पेशल नाम के पीछे हमको क्या लगाना है द, जिससे ये इंडिकेशन मिलेगा कि ये क्या है चीज़ स्पेशल है, यानी वो जो शब्द है वो क्या है स्पेशल है। समझ में आया ना, वो अंदर जाके हम समझेंगे, समझ में आया, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल में आप मोटी मोटा इतना ही समझेंगे। अब एक इसके साथ में लगेगा, तो कोई भी ऐसा शब्द जो किससे शुरू होता है कॉन्स्टेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ए लगता है, वॉवेल से शुरू होता है तो ए एन लगता है, क्लियर है। तो आई होप आपको पहले वर्ड के टाइप समझ में आ गए होंगे। अब जब वर्ड के टाइप समझ में आ गया तब सेंटेंस का फॉर्मेशन हम इजीली देख सकते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे सेंटेंस के फॉर्मेशन को सीखेंगे और जो आवश्यक तत्व हैं टेंस को बनाने के लिए वो सब भी सीखेंगे। मेनली जो जो शब्दों का हम लोगों ने आज यूज किया, दैट मीन्स जितना मीनिंग मैंने दिया है उसको आप जरूर लिख लें और ज़रूर माइंड में रख लें। ओके, अच्छा ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, बताना चाहिए। देखिए ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर। तो इन सभी शब्दों को आप क्या कर लेंगे, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब पहुँचे या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहुँचे तो हमें सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।